किसानों के सामने खेती के दौरान तमाम तरह की चुनौती देखने को मिलती है, जिसमें से एक है मिट्टी की सेहत बेहतर न रहना, जिसका असर उनकी फसलों पर भी देखने को मिलता है। लगातार रासायनिक उर्वरक के बढ़ते प्रयोग के चलते मिट्टी की सेहत खराब होती जा रही है। वहीं उत्तर प्रदेश में गिरती हुई मिट्टी की सेहत को सुधारने के लिए आचार्य नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा एक खास तरह का प्रयोग भी किया जा रहा है। विश्वविद्यालय में 10 एकड़ से ज्यादा बंजर भूमि को उपजाऊ बनाने का प्रयोग किया गया, जो पूरी तरह सफल रहा। हम लोगों ने इस सेंटर को पूरा प्राकृतिक खेती का एक रिसर्च मॉडल डेवलप किया है। ये करीब 22 में ही इसको पूरा जंगल एरिया था और ऊंची नीची ज़मीन थी, तो इसको हम लोगों ने लेवल करके 1 एकड़ के इसके प्लाटिंग किया। पहले इसके 7 प्लाटिंग थी, ज़्यादा जंगल था, अभी इस साल 3 और बढ़ाए हैं हमने। तो हर प्लाट में हमने कुछ रिसर्च मॉडल किए हैं, उसके इनिशियल सॉइल का पीएच, ऑर्गेनिक कार्बन, नाइट्रोजन, जो भी उसका केमिकल कंपोजिशन है उसका हम लोग हमेशा हर सीजन के बाद करते हैं। हम लोगों ने देखा कि जब शुरुआत में जब फसल लेने जा रहे थे उसका पीएच आप खुद देख देते हैं कि 9 से सब में ऊपर था, 9.5 से भी ज़्यादा था कईयों में। और इसके बाद जब हम लोग इसमें फसल लेने लगे धान का, या और जो दूसरे सीजन में भी हम लोग लिए हैं, तो इसके बाद उसी को रिसाइकिल किए और इसमें जो पानी डालकर 2-3 महीने इसको हम लोग छोड़े थे शुरुआत में, उसमें गोबर भी डाले थे, सब में डाले थे, क्योंकि इनिशियली कुछ था नहीं। इसके बाद हमने जीवामृत का और प्राकृतिक खेती का मॉडल शुरू किया और आप देख रहे हैं ब्लॉक पूरा यहाँ पर बनता है और किसानों को भी हम लोग देते हैं। तो शुरुआत हमने किया कि जो है हर ब्लॉक एक तो पूरा जीवामृत प्राकृतिक खेती का जो स्टैंडर्ड मॉडल उसको करेंगे, बगल में है इनऑर्गेनिक देंगे, और इसके बाद हर ब्लॉक में जो नाइट्रोजन की मात्रा है 10-20% जो है हम जो है कम करते चले जाएंगे, ताकि हमें ये देखना है कि अगर हम कितने लेवल तक नाइट्रोजन या कितने सालों तक, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म एक्सपेरिमेंट है, कि कितने सालों के बाद अगर हम सस्टेनेबल मोड में कि इनऑर्गेनिक और जीवामृत में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। देखिए यील्ड एक पैरामीटर है, लेकिन जो आज के ज़माने में जो सबसे महत्वपूर्ण है वो सॉइल हेल्थ, क्योंकि यील्ड के साथ साथ यील्ड तो लोग ले लेते हैं, सॉइल हेल्थ पर नहीं करते हैं। ये मॉडल ऐसा है कि यील्ड पैदावार के साथ साथ सॉइल का स्वास्थ्य भी अच्छा रहे, ताकि वो लंबे समय तक उसकी पैदावार देने की क्षमता रहे। नहीं तो आप देख रहे हैं कि अब एक समय आ गया है कि धान गेहूँ भी हम कितना भी नाइट्रोजन फास्फोरस पोटाश दे रहे हैं, उसमें रिस्पांस नहीं आ रहा है। तो इसलिए अब समय आ गया है कि हमारे खेतों में ये जो है नेचुरल तरीके से माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लेके उसके ऑर्गेनिक कार्बन से और जितने भी तत्व हैं, और प्लस उस खेत में जो रेजिड्यू हो रहे हैं उसको उसमें हम रिसाइकिल करें, उसमें जो है दलहनी फसलों का समावेश करें, सनई ढैचा लगाएं उसमें। तो इन सभी के एक जो इंटीग्रेटेड अप्रोच से हम खेतों को जो है कैसे सुधारें और उसमें प्राकृतिक खेती का क्या मॉडल होना चाहिए, उस पर हम लोग यहाँ पर कार्य कर रहे हैं। इसमें किसानों की ट्रेनिंग भी कराई जाती है? इनको किसानों को बुलाते हैं, किसान आते हैं, देखते हैं। यही नहीं, उनको जो लोग इच्छुक होते हैं हम फ्री में, अभी तो हमने चार्ज नहीं रखा है, लेकिन कुछ दिनों के बाद इसका एक नॉमिनल कास्ट भी रखेंगे। तो हम लोगों ने किसानों को जो बॉटल में उनको हम लोग देते भी रहते हैं और उनको ट्रेनिंग भी कराते हैं, सारा चीज़ इन फील्ड हम लोग दिखाते हैं। ऐसा नहीं कि केवल क्लासरूम में हम बताएं। आप देख रहे हैं बगीचे हैं, यहाँ पर बैठा देते हैं और पूरा विधिवत जो है डॉक्टर SP सिंह है, इन्होंने पूरा उसको समझाते हैं। किसानों की कोई अगर जिज्ञासा भी होती है तो उसको भी ये उनका समाधान करते हैं। देखिए, और फिर जब हम लोग 23 में आए हैं तो इसमें जरा हम लोग किए तो ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा धीरे धीरे बढ़ी है, और हमें खुद आश्चर्य हुआ कि 1 साल में पीएच में कैसे परिवर्तन आया है। खुद आश्चर्य हुआ, क्योंकि पूरा हम लोग रिसर्चिंग किए इसको। अब देखिए ये 22 है, ये 23 है, क्योंकि पिछले साल ही हमने इसको शुरू किया था। ये तो काफी कुछ फर्क पड़ा है, पीएच में भी पड़ा है। और आप खुद देख सकते हैं, देख रहे हैं ना। दूसरे में उसके बगल में 7% हम लोग नाइट्रोजन डाले हैं। इसके बाद हर ब्लॉक में 10% जो है नाइट्रोजन की मात्रा हम कम करते गए हैं। भाई अगर एक बार हम नाइट्रोजन नहीं देते हैं या पूरा देते हैं या धीरे धीरे कम करते हैं तो हमारे पैदावार पर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो आप खुद देख सकते हैं कि जिसमें हम लोग जीवामृत या प्राकृतिक खेती पर कर रहे हैं, बहुत कोई खास अंतर नहीं है। दूसरी चीज है कि प्राकृतिक उत्पाद काफी ज्यादा पोषण युक्त होते हैं, प्राकृतिक उत्पाद काफी ज्यादा फायदेमंद है। इससे किसानों को अच्छा फायदा मिलता है, रेट मिलता है और उनकी फसल लागत कम होती है। तो ये एक मॉडल को विकसित किया जा रहा है, बढ़ावा दिया जा रहा है। आचार्य नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति के द्वारा ये प्रयास किया गया और 6 एकड़ बंजर जमीन को पहले तो इन प्राकृतिक तरीके से उपजाऊ बनाया गया और इसमें फिर धान की ऐसी खेती की जा रही है। और ये खेती देख सकते हैं कि किस तरीके से
बहुत ही अच्छी खेती है और लहलहा रही है, यहाँ पे फसल है, अच्छा उत्पादन हो रहा है। तो एक सक्सेस मॉडल तैयार किया गया है। इस सक्सेस मॉडल को किसानों को भी दिखाया जाता है, उनको प्रशिक्षण भी दिया जाता है और निश्चित रूप से ये एक काबिल तारीफ प्रयास है। धर्मेंद्र सिंह, किसान तक, अयोध्या। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।